शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल एक बाप है। सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता, बाप को ही दुख हरता, सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। बाबा बोलছেন সবাই দুঃখ হরণকারী আর সুখ দেনে वाला एक बाबा আর কেউ হতে পারে না। प्रश्न, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है। दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है। लेकिन अंतर क्या है? लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्गे ज्ञान मार्गे দুটোতেই এডপ্ট হবার রসম, কিন্তু কি ডিফারেন্স? उत्तर, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे, सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं हो। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं हो। तुम बाप के बच्चे बने हो। तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे एडप्ट करले বলা হয় गुरु शिष्य, তাই না? गुरु चेला বলে। আর জ্ঞান মার্গে তো বাবা আছে, তাই না? गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना,
यह है परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः, बस सोमनाथ नमः नहीं कहते, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वो है निराकार। यह किसने कहा? ओ गॉड फादर, आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वो जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। यह समझने की बातें हैं। लोकेरा बोले ना, हे परम पिता, तार माने लौकिक पिता नय, से होच्छे देहेर पिता ना, आत्मार पिता। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं हैं नहीं। तो यह शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि यह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। यह ठहरे शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ। ब्रह्मा द्वारा इनको एडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाबा काउके ज्ञान दिलो। प्रथम पीढ़ी शुरू हलो, सेकेंड पीढ़ी तारा जादेर के ज्ञान दिलो, तारपरे तारा जादेर के ज्ञान दिलो, ताई ना? तो आमरा हलाम सब नाती पोता, ताई ना? शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडॉप्ट करने बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं। फिर वैराग्य आता है, सन्यासियों पास जाकर एडॉप्ट होते हैं। कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे, তাই না? সন্ন্যাসীদের কাছে অ্যাডপ্ট হলে কখনো বাবা বাচ্চা হবে না, गुरु शिष्य হবে। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे फॉलोअर हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। शिव बाबा की बोले तुम्ही आमार सन्तान, आमार वर्षार अधिकारी। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। तो बाप तो है ही, तुम मात पिता। यह भी गॉड फादर के लिए गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स है, हर एक का पार्ट अपना है। यह बेहद का ड्रामा है।
বাবা বলছেন নাটক তো 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা থাকবে, কিন্তু এটা হলো বেহদের বড় নাটক। কত কলাকার, কারোর লাইফ হিস্ট্রি কারোর সঙ্গে মেলে না। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। एक्ट कर रहा हूँ ना। শিব বাবা বলছেন আমি হলাম ডাইরেক্টর, प्रिंसिपल मुख्य एक्टर। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है बिंदी, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना। बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है, तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ। तो আমরা কত বড় আছি, ছোট জ্যোতি বিন্দু, একদম ছোট বিন্দু, তাই না? বাবা বলছেন তুমিও বিন্দু আত্মা, আমিও বিন্দু आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ। বাবা বলছেন আত্মা বিন্দু হলে কি হবে? বাবার কিন্তু শ্রেষ্ঠ আত্মা গুণে আর কর্তব্যে। ज्ञान सागर हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है, वो तो है जड़ बीज, वो बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, इसको কল্প বৃক্ষ কাহা যাতা है। বাবা বলছে নাম গাছের বীজ যদি জীবিত হতো তাহলে বলতো আমি এত বড় গাছ হব, এমন ফুল এমন পাতা এমন ফল হবে। তো বাবা বলছেন আমি কিন্তু জীবিত বীজ, চৈতন্য বীজ। তো আমি বলতে পারছি मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परम पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है के दुखी बनाए বাচ্চাদেরকে माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, चक्र फिरता रहता है। कलयुग बदल फिर सतयुग होना है, सृष्टि तो एक ही है। गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। तो মানুষ আর ভগবানের মধ্যে তফাৎ কি? মানুষের বাবা আছে, টিচার আছে, শিক্ষক আছে, গুরু আছে, কিন্তু ভগবানের বাবাও নেই, শিক্ষকও নেই, আর গুরুও নেই। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। আমার বাবাও নিরাকার, পরম পিতা পরমাত্মা জ্যোতি স্বরূপ শিব বাবা, আর আমিও আত্মা জ্যোতি স্বরূপ, তাই না? দেহকে চালনা করনে वाला बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं।
यह है पवित्र रहने की युक्ति, তাই না? সবাইকে কোন দৃষ্টিতে দেখব? শিব বাবার সন্তান হিসাবে, আত্মা আত্মা, ভাই ভাই, আর ব্রহ্মা বাবার সন্তান হিসাবে भाई बोन। तो बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंची है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। तो সত্য তেতা যুগ হলো পবিত্র দেবদেবীদের দুনিয়া। বাবা বলছেন একটু কষ্ট করো, যদিও বা কলিযুগে অপবিত্রতাই ধর্ম, কিন্তু একটু কষ্ট করে পবিত্রতা পালন করো, তাহলে খুব উঁচু বর্ষা অধিকারী হতে পারবে। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। বাবা বলল না, যত যোগিত আত্মা হবে, যত ইয়াদে থাকবে, অত एवर हेल्दी হবে। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। যত বাবাকে ইয়াদ করব, শিব বাবার থেকে পবিত্রতার লাইট মাইট আত্মার উপরে আসবে, আত্মা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে, পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে কি মনে থাকা উচিত? শিব বাবা, তাই না? আর কিছু যদি মনে করি, কিচ্ছু, কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তু, সম্পত্তি, ঘর বাড়ি, গতি সেখানে হবে, সেখানে গিয়ে বাঁধা পড়ে যাব। বলে না, যারা ঘুরে বেড়ায় তাদেরকে বলে ভূত আত্মা। তো ভূত শব্দ কেন বলে? ভূত মানা যেটাতে দেহ ছাড়ল, সেখানে জীবনযাত্রা পজ হয়ে গেল। পজ বুঝেন? স্টে হয়ে গেল, তাই না? এবার সেই লাস্টের সময়ের স্থিতি, এবার পুনর্জন্মতে আসার পর্যন্ত সেই স্থিতিতে স্টপ হয়ে গেল। এবার ওইটা, এবার ধরুন কেউ দুঃখী হয়ে মারা গেছে, বা কেউ ঋণ কাটাতে পারেনি, খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে, তো কি হবে? সেই কষ্টতে ও রোজ দিন মরবে, সেই কষ্টতে ও রোজ দিন মরবে, যতদিন সে ঘুরতে থাকবে, মানে ওইটাতে স্টপ হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে সুইসাইডের তো সংকল্পই দূরের কথা, তাই না? কি পুরুষার্থ করতে হবে? যাতে লাস্টের সময়ে বাবার ইয়াদ থাকে। পাস হয়ে যাব তো সবাই? पास हो जाबो तो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह वही महाभारत की लड़ाई है, তাই না? অন্ত সময়ে আমার বাবার কথা মনে পড়বে কি না, কতটা আমি পুরুষার্থ করেছি, তার চেকিং করার উপায় হলো এক রাতে শোবার সময়ে আমার কি মনে পড়ছে। সেই সময় যদি বাবা মনে পড়ছে, আর অমৃত বেলা বা যখন ঘুম থেকে উঠছি আমার কি মনে পড়ছে, তাই না? এই দুটো সময়ে যে আমার মাথায় ঘুরছে, আমার আজকে যদি মৃত্যু হয়, আমার অন্তমতি সৌগতি সেই হবে, তাই না? তাহলে চেকিং করে বুঝতে পারবো যে আমার কোথায় অ্যাটাচমেন্ট আছে, কি জিনিস আমার মাথায় ঘুরছে, কি হিসাব বাকি, সেই অনুসারে পুরুষার্থ করব। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। जो बाप के बने हैं
उनकी विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वो जैसे श्राप मिलता है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है, हे ईश्वर के बच्चे, नरकवासी भव। तो शिव बाबा आत्मा বাচ্চাকে টানছে, बच्चे स्वर्गवासी হবার পুরুষার্থ করো, লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়া, রাধা কৃষ্ণের দুনিয়া হবার পুরুষার্থ করো। আর রাবণ ডাকছে, বলছে, হে বচ্চে, তুমি নরকবাসী হবার পুরুষার্থ করো। তো বাচ্চাকে দুজনে টানছে। ও বলছে আমার দিকে এসো, ও বলছে আমার দিকে এসো, তাই না? नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नर्क है ना, कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं, है ना? एक कली जुग के बोले कली, कली माना कलह, कलह माने झगड़ा, झगड़ा माने मतभेद, তাই না? তো এখানে মতের অমিল হবে, ঝগড়াঝাটি হবে, এটাই স্বাভাবিক, এটাই 100%। আর সত্যযুগে কি হবে? কোনো দুমত হবেই না কেউ, সবার সংকল্প একমত। যেরকম আমরা মাউন্ট আবুতে যাই তো কি দেখি, উঠতে হবে তো সবার সংকল্প উঠতে হবে, তাই না? ক্লাসে যেতে হবে তো ক্লাসে যেতে হবে, তো খেতে হবে তো খেতে হবে, তাই না? শুতে হবে তো শুতে হবে। মানা সবাই রুটিন এক মতন, সবার চিন্তাধারা এক মতন, চাহে যে কোনো দেশ যে কোনো ধর্মের হোক, তাই না? তো সেই রকম হবে সত্যযুগ। সেখানে সবাই রুটিন, সবাই মত, সবার চিন্তাধারা এক মতন হবে, যার কারণে লড়াই ঝগড়ার কোনো ব্যাপার নেই। अभी भारत नर्क है, अनेक धर्म है, गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश। एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पति दुनिया में, आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। তো বিশাল বড় লড়াই হবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে, এটাও খুব জরুরি। মিসাইল পড়বে তবে তো পুরোকে পুরো দেশ মাটি সমুদ্র ভিতরে চলে যাবে, তাই না? এটাও জরুরি। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, মিঠে বাচ্চে, তুমি আত্মা হয়ে এসেছিলে, 84 জন্ম শেষ করলে রোল প্লে করে, এবার বাবার সঙ্গে পরম ধাম যেতে হবে। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। কিন্তু এখানকার কোনো হিসাব কিতাব বা পতিত ভাব থাকলে যেতে পারবো না, পবিত্র হতেই হবে। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो और बरसा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वो बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर साल्वेंट बना देता है। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म
पूरे हुए। বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, হে আত্মা বাচ্চাগুলো, তোমরাই সত্য যুগে ছিলে, আবার জন্ম নিতে নিতে 84 জন্ম পার হয়ে গেছে। यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है, भगवानो बाच। भगवान तो सबका एक है, कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वो सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। यह है बड़ा भारी यज्ञ। जो भी यज्ञ आदि है सब इसमें स्वाहा होने हैं। তাই না, ব্রাহ্মণরা বসে যজ্ঞ করে কোনো শুভ প্রতিষ্ঠা করার আগে, তাই না। এখন ভগবান এসছে যজ্ঞ করতে, তাই না। যজ্ঞ দুবারই হয়, তাই না। মৃত্যুর সময়ও, শ্রাদ্ধের সময়ও যজ্ঞ হয়, আবার জন্মের সময়ও যজ্ঞ হয়, তাই না। তো বাবা বলছেন যে যাবার আগেও যজ্ঞ দরকার, আর শুভ স্থাপনা করার জন্যেও যজ্ঞ দরকার। তো আসল যজ্ঞ তো পুজোতে কে বলল যে যজ্ঞ করতে হবে? স্বয়ং ভগবান শিখিয়েছে, তাই না। সে সূক্ষ্ম যজ্ঞ করেছে, আগুন জ্বালিয়ে, সূক্ষ্ম আগুন জ্বালিয়েছে, আর মানুষেরা সূক্ষ্ম আগুন কি করে জ্বালাবে, তারা স্থূল আগুন জ্বালিয়ে যজ্ঞ করেছে। सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है, अब भक्ति पूरी होती है। तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं, यह तो शिव है। फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरी नाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। বাবা বলছেন বাবার যতগুলো মন্দির, নামগুলো সব কর্তব্য আধারে, সোমনাথ, অমরনাথ, बाबुलनाथ। जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है। तुमको सोमरस पिला रहे हैं। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो, তাই না। মাতারা হলো স্বর্গের দ্বার। সব ভাইরা এসে বলছে না যে আমরা ডাকলে লোক আসছে না, মাতারা ডাকলে শুনছে, তাই না। তো ওই রকমই ব্যাপার। বাবা কেন মাতা শক্তিকে সামনে রেখেছে? কেন? বাবা কলিযুগকে তো চেনে না। वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है, তাই না। তো ভাববে না যে প্রদর্শনী সেবাতে যাচ্ছে, কি মনে করবে আমি শক্তিস্বরূপ মাতা, যাদেরকে ওরা পুজো করছে, তাই না, আমি তাদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है, তাই না। মানুষ আর দেবতার মধ্যে এটাই তো তফাৎ। মানুষ অপবিত্র আত্মা, আর দেবী देवता पवित्र आत्मा। काम महाशत्रु है, काम बिगर रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिरी उन्होंने पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं
शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। अब तुमको वापस चलना है, इसीलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो, तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। तो बाबा बोलছেন এবার অনেক বন্ধু করতে হবে না, এক বাবাকে বন্ধু বানাও, জীবন সাথী বানাও, তাই না? তাহলে লাস্টের সময়ে সেই জীবন সাথীর কথা মনে পড়বে, বন্ধুর কথা, বেস্ট ফ্রেন্ডের কথা মনে পড়বে, তো শিব বাবা মনে পড়ে যাবে, তাই না? तो वो है शांति धाम, वहाँ आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सतयुग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी यह दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए। बाबा बोलছেন দুটো জায়গায় মনে করতে হবে, পরম ধাম শিব বাবার স্থান আর সুখধাম, তাই না? আমার ভবিষ্যৎ স্থান, তাই না? কৃষ্ণপুরী ইয়াদ করতে হবে। তুমনে 84 জন্ম লিয়ে, ওই জন্যে তো বাবা দুটো মন্ত্র দিয়েছে গীতার মধ্যে, এক মনমনা ভব আর এক মধ্যাজি ভব। দুটো মন্ত্র নিলে মুক্তি, জীবন মুক্তি পেয়ে যাবে। वर्ण फिरते जाते हैं, पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजोली खेलते हैं ना, फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। যখন পুরো পাক্কা ব্রাহ্মণ হব, ব্রাহ্মণের পরে ফরিস্তা হব, ফরিস্তার পরে দেবতা হব, তাই না? यह चक्र फिरता रहता है, इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं তো वहाँ रहती हैं। যখন আমরা আত্মারা কোনো শরীরে ছিলাম না, নিরাকার আত্মা ছিলাম, তখন কোথায় ছিলাম? পরম ধামে শিব বাবার কাছে ছিলাম। यह सूर्य चांद बत्तियाँ हैं। কি বলছে বাবা? সূর্য চাঁদ হলো রঙ্গমঞ্চের লাইট। লাইট সিস্টেম তো দরকার না। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलियुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, यह सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, सारा पढ़ाई पर मदार। সেখানে কেউ কান্না করবে না, কেউ লড়াই ঝগড়াও করবে না। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है, यह पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज ते सहज राजयोग, बैरिस्टरी आदि पढ़ना वो कोई इतना सहज नहीं। বাবা বলছেন একটাই লক্ষ্য, অন্তিম জন্ম পবিত্র হয়ে দেহ রাখতে হবে, তাই না? এই জন্যে পড়াইটা একটু কড়া। तो यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से
चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। बाबा बोलছেন সারা দুনিয়া তোমার পায়ে রেখে দেব, সারা দুনিয়ার সুখ তুমি পাবে, কিন্তু একটাই কন্ডিশন, গৃহস্থিতে থাকতে পবিত্র হতে হবে। তাই না? সব দেখানো হয় না, লক্ষ্মী বসে আছে পদ্ম ফুলে, তাই না? কৃষ্ণের পায়ে, বিষ্ণুর পায়ে, নারায়ণের পায়ে পদ্ম ফুল দেখানো হয়, তাই না? তো পবিত্র হতে হবে। शिव बाबा कहते हैं यह महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। चोखे देखा जाए ना शिव बाबा, चर्म चोखे देखा जाए ना, निराकार, অথচ কত মেহনত করে এক একটা বাচ্চার পিছনে, তাই না? যা সংকল্প করো বাবার কাছে, সঙ্গে সঙ্গে বাবা শোনে, রেসপন্স করে, তাই না? তাহলে এক একটা বাচ্চাকে পালনা দেয়, তাই না? तो बाबा बोलছেন ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। तो वंदे मातरम কে শুরু করেছিল? নিজে ভগবান শুরু করেছিল। কেননা মাতারাই বাবার কাজকে অনেকটা এগিয়ে দিল, তাই না? টাইম থোড়া है, শরীর पर ভরসা नहीं है। কি বলল বাবা? সময় খুব অল্প, এই শরীরের কোনো ভরসা নেই, তাই না? এখন তো অদ্ভুত অদ্ভুত সমাচারগুলো আসা শুরু হয়েছে। অল্প বয়সে ওই 3 দিন 4 দিন ভুগলো, দেহ রেখে উপরে চলে গেল। কি রোগ হলো ডক্টররাও বুঝতে পারছে না, তাই না? কেউ বলছে ভুল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, কেউ বলছে আর কিছু, কিন্তু ভুল ট্রিটমেন্ট মানেই কি? যে রোগ চেনা যায়নি, তাই না? তো বাবা বলছেন যে শরীরের কোনো ভরসা নেই, যে কোনো দিন যা কিছুই হবার সম্ভব, তাই না? সময় খুব অল্প, যা করা এই মধ্যে করে নিতে হবে। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। यह भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पवित्र बनाते हैं, তাই না? ভগবান আমাদের পিছনে লেগে আছে কি বানানোর জন্য? 16 কলা সম্পন্ন, তাই না? এতদিন আমরা ভগবানের জন্যে প্রতিমা বানাতাম, এখন ভগবান আমাদের ভিতরে সেই দেবদেবী প্রতিমা বানাচ্ছে, তাকে শক্তিতে, তাকে গুণের গয়নাতে শৃঙ্গার করছে। কলা বিশেষতা, তার চোখ, মুখ, নাক, কান সব তৈরি করছে, তার মন, বুদ্ধি, সংস্কার তৈরি করছে। ওরা তো শুধু বাহ্যিক চোখ না কাঁকে, আর বাবা তো, তাই না, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, স্থূল ইন্দ্রিয়, তাই না, পুরো ভিতরের তার সূক্ষ্ম শক্তি, গুণ সব কিছু জাগ্রত করছে। তো বাবার মেহনত তো আরও বেশি,
है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है। यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसीलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है। इसीलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है। বাবা বলছেন এই পড়া তোমার আত্মাকে হীরা বানাবে, তাই জন্যে ভালো মতন পড়তে হবে। और सब संग तोड़, और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। तो एक बाबा के बेस्ट फ्रेंड বানাতে হবে, তাই না, মনের বন্ধু বানাতে হবে। दूसरा, श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा बरसा लेना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा बरसा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। तो स्वदर्शन चक्र फिराबे तो चक्रवर्ती राजार गुण डेवलप হবে, তাই জন্যে বাবা বলে स्वदर्शन चक्र फिराते হবে। वरदान, मेरे पन को छोड़, मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले। मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले। सदा संतुष्ट आत्मा भव, सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते, लौकिक परिवार में रहते सेवा करते, लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ, कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते, सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है, जब मेरापन आता है तब दंग होते हो,
जब मेरापन आता है तब तंग होते हो। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, तो जहाँ मेरापन है, तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते। तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते। और जहाँ तेरा तेरा आया, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। तैरने लगेंगे माना साँतार, साँतार काटवे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना माना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। तो बाबा আজকে লৌকিক পরিবারকে কি মনে করবে? সেবাস্থান। আর নিজেকে কি মনে করবে? ট্রাস্টি, সেবাধারী। ট্রাস্টি মানে কেয়ারটেকার। তো লৌকিক বাড়ি হলো সেবাস্থান, আমি হলাম কেয়ারটেকার বা রাখাল বা, তাই না, বাবা বললো না সেবাধারী। তো বাবা বলছেন লৌকিকে যারা আছে তাদেরকে আমার আমার বলবো না, মনে মনে আর কি, উপরে তো বলতেই হবে, তাই না? তো আমার বাচ্চা করবে না। কার বাচ্চা? বাবা তোমার বাচ্চা, তুমি দেখো, তাই না? তাহলে দেখবে বাবা ওকে পালনা দেবে। আর আমার বাচ্চা করব তো আমার মোহ, আমার অভিমান বাড়তে থাকবে, অপমান বাড়তে থাকবে, তাই না? ওই জন্যে আজকে বাবা কি সুন্দর কথা বলল, মেরা মেরা করতে থাকো তো পরেশান হতে থাকো। আর তেরা তেরা করা শুরু করবে তো ভবসাগরে, তাই না, সাঁতার কাটতে লাগবে, তাই না? তেরা তেরা कहना মানা সমান মে রহনা। যদি তোমার বাচ্চা করব তাহলে আমি সমানে আছি। আর যদি আমার বাচ্চা বলবো তো দেহ অভিমান আসবে, তাই না? আমার বাচ্চা এরকম বলবে, রাগ, অপমান, তাই না? তো আজকে কেমন থাকতে হবে? মেরাপন ছেড়ে ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার, সেবাধারী হয়ে যদি থাকি তো গৃহস্থিতে সন্তুষ্ট আত্মা হয়ে থাকতে পারব। স্লোগান, बुद्धि में हर समय, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। তো দিল থেকে, হৃদয়ের থেকে কে বাবার কাছে সমর্পিত?
যার বুদ্ধিতে সব সময়ে এটা চলে যে আমি শ্রীমতে চলব, তাই না? মন্মত বা পরমতের বশীভূত হব না, সদা শ্রীমতে চল, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। সেবা ভালো হচ্ছে? সব ঠিকঠাক? অনেক অনুভব হচ্ছে তো? আজকেও হবে। আজকে বেশি ভিড় হবে। ভাইফোঁটার দিন হয় না, তো কালী পুজোতে ভাইফোঁটার দিনই ভিড়টা বেশি হয়। এই জন্যে, যেহেতু সব অন্য জায়গা থেকে গেস্টগুলো বাড়িতে আসে, তো ওরাও সব ঘুরতে বেরোয়, তাই না? তো ভাইফোঁটার দিনটাই বেশি ভিড় হয়, ভালো প্যান্ডেল যেখানে থাকে। তো তাই কারণে সেবা বন্ধ করবে না, সেবা আজকেও হবে, ঠিক আছে? আর আমাদের এখানে তো বৃহস্পতিবার বাবার থেকে ফোঁটা নেব, ঠিক আছে? ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।